आज जो वचन हम देखने के लिए जा रहे हैं वो वचन है मूल्य के बारे में। आज हमारा विश्वासी का जीवन कैसा मूल्य है और आज हम किस मूल्य के रास्ते में चल रहे हैं, आज उसी के बारे में ध्यान देंगे। आज जो कले से आते हैं हम, कोई सोचते हैं कि मैं कलेसिया जा रहा हूं, अभी तक मेरा जीवन में प्रभु कुछ नहीं किया है। कोई जॉब के लिए, कोई बीमारी के लिए, कोई आशीष पाने के लिए, कोई परिवर्तन के लिए, कोई स्वर्ग राज्य के लिए, कोई बिजनेस के लिए, कोई पढ़ाई के लिए, कोई विवाह के लिए, अलग अलग हम प्रभु के चरणों में आते हैं, विनती करते हैं। लेकिन जो विनती करते हैं वो कितना मूल्यवान है हमारे लिए, एक विश्वासी को जानना बहुत जरूरी है। हम कभी कभी ये सोचते हैं कि मैं कलेसिया जा रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, आज तक प्रभु मेरे जीवन में, परिवार में सफल नहीं किया है। बहुत विश्वासी का डाउट से ही रहता है। लेकिन प्रभु का वचन आज हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, मूल्य है, आज उसी वचन हम देखेंगे। आइए हम देखेंगे लेवी व्यवस्था उसका 27 अध्याय 14 कलम में पहला हम देखेंगे। फिर यदि कोई अपना घर यहोवा के लिए पवित्र ठहरा कर संकल्प करे तो याजक उसके गुड़ और गुड़ दोनों विचार कर उसका मोल ठहराए, और जितना याजक ठहराए उसका मोल उतना ही ठहरे। पहला लाइन में है, हम देख रहे हैं, फिर यदि कोई अपना घर यहोवा के लिए पवित्र ठहरा कर संकल्प करे। पहली बात यह है, हमारा घर आज पवित्र होना चाहिए, हमारा परिवार पवित्र होना चाहिए, हमारा आत्मिक जीवन पवित्र होना चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण है, ये एक मूल्य है। यहाँ पे हम घर के बारे में देख रहे हैं कि उस जमाने में, उस समय में, जो लेवी का समय में जो वो नियम एक था कि उसके सिवा कुछ परिवार या इंसान या कुछ घर कुछ करने जा रहे हैं तो उन लोग पहले आएंगे और प्रभु का नाम में प्रार्थना करेंगे, वो पवित्र होगा और आशीर्वाद उन लोगों को मिलेगा। हालेलुया। तो पहला लाइन हम देख रहे, फिर यदि कोई अपना घर यहोवा के लिए, किसके लिए? यहोवा के लिए पवित्र ठहरा कर संकल्प करे। आज कर रहे क्या हम? अपना घर, अपना परिवार, अपना आत्मिक जीवन, जैसे पहला लाइन में हम देखते हैं, उसी प्रकार से अपने घर को हम सजा रहे, अपना हृदय का मंदिर को पवित्र करके सजा रहे। क्या जरा सोचेंगे आज हम अपना सोच विचार को, अपना मन को, अपना परिवार को, अपना आत्मिक जीवन को, हर एक विश्वासी को जानना बहुत जरूरी है। अपना घर भी एक पवित्र है। आप ये नहीं जानते, घर में मारामारी होता है, लेकिन प्रभु घर इसलिए दिया है कि हम उस घर से उसका आराधना करें और शांति से रहे, उसका हम स्तुति वंदना करें। हालेलुया। थोड़ा आगे पढ़िएगा। करे और याजक उसके गुड़ और गुड़ दोनों विचार कर उसका मोल ठहराए, और जितना याजक ठहराए उसका मोल उतना ही ठहरे। नहीं, वही 14 का थोड़ा आगे पढ़िएगा। फिर यदि कोई अपना घर यहोवा के लिए पवित्र ठहरा कर संकल्प करे तो याजक उसके गुड़ और गुड़ दोनों विचार कर उसका मोल ठहराए, और जितना याजक ठहराए उसका मोल उतना ही ठहरे। आपको आई बात समझ में? उस समय में जब याजक कुछ करता था तो उसी प्रकार से आशीर्वाद मिलता था। लेकिन आज बहुत सारे विश्वासियों को वचन पता है, प्रभु के बारे में पता है, लेकिन अपना घर को, अपने परिवार को इसी तरह नहीं सजा रहे, अपने आत्मिक जीवन को भी इसी तरह नहीं सजा रहे हैं।
हम जरा सोचे कि अपना घर को आज कैसा हम रख रहे हैं और आज हम उसका कितना देखभाल करते हैं। इसलिए यहाँ 14 में पहला लाइन में लिखा है, फिर यदि कोई अपना घर यहोवा के लिए, किसके लिए क्या करे, हम पवित्र ठहरा कर संकल्प करे। अपना प्रार्थना यही होना चाहिए, प्रभु हमारे घर में जो आज भी जो गड़बड़ी हो रहा है, परिवार में शांति नहीं है, बीमारी है, मेहनत करने से भी आज पैसा नहीं बचता है, अपने बच्चे माता पिता का आदर नहीं करते हैं, परिवर्तन नहीं होते हैं, उस घर को पवित्र बना, इस परिवार को पवित्र बना। हमारा परिवार में जीवन में जो भी कचरा है तेरे लहू से उसको सूत कर हटा ले, दूर कर दे तू। जिस घर में हम रहते हैं उस घर अगर पवित्र नहीं है, शांति नहीं है, समझौता नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आप ध्यान दीजिएगा, हर परिवार में, हर घर में अगर कोई विश्वासी आगे बढ़ रहा है और एक विश्वासी के कारण बढ़ने वाले लोगों को प्रॉब्लम्स आता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इसलिए कुछ घर, कुछ परिवार आज पवित्र होकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक कोई इच्छाएं रहता है कि हम प्रभु में बढ़े, एक कोई इच्छाएं रहता है कि हम प्रभु के लिए जिए, प्रभु के लिए कुछ करें, अपने परिवार उद्धार पाए, लेकिन एक कोई इच्छाएं रहता है कि मैं संसार वाली चीजों में मेरा ध्यान जो है, जो आज है, मैं उसी में जीऊं। हालेलुया। यह हर परिवार में है, ये सही है कि नहीं? कितने लोग एक्सपीरियंस है ये चीज? हर घर में होता है ये। ऐसा नहीं कि केवल पास्टर लोग का घर में नहीं होता है, पास्टर लोग घर में भी होता है, हर घर में होता है। अब बाइबल पढ़िएगा, आदम का घर से लेकर के यौन का घर तक यही प्रॉब्लम था, प्रकाशित वाक्य तक हर घर में समस्या है, किसी घर में नहीं। लेकिन लोग नहीं छोड़े हैं इसको, प्रभु को नहीं छोड़े, प्रभु को नहीं छोड़े, उसके राज्य के लिए नहीं छोड़े, उसके वचनों के अनुसार उन लोग जिए। आज कहां पे उन लोग? हम कितना साल जी रहे आज, वो भी गारंटी नहीं है कि नहीं? ये छोटी जो उम्र है हमारे जीवन में जो प्रभु दिया है, उस चीजों के लिए वो फूल कभी सूख जाता है पता नहीं। जैसे ही धूप लगता है झाड़ पे और फूल के ऊपर, कब सूख जाता है वो जो रंग है, जो सुंदर है, कब वो झड़ जाएगा पता नहीं। हमारा जीवन आज ऐसा है, लेकिन हमारा ध्यान आज कहीं और रहेगा। प्रभु देख रहे हैं आज मेरे घर में, मेरे परिवार में जो कमजोरियां हैं उसको मैं पवित्र बनाऊं, उसको मैं ठीक करूं, क्योंकि प्रभु ने मेरे परिवार को मूल्य बनाए। मैं उसको कैसा प्रार्थना से उसको ठीक कर पाऊं, ये चीज कोई ध्यान नहीं देते हैं, ये चीज कोई ध्यान नहीं देते हैं। आज प्रार्थना के लिए किसी को बोलो मन नहीं आता है, टीवी देखने के लिए बोलो बहुत लोगों को मन आता है, मोबाइल देखने के लिए बोलो बहुत लोगों को मन रहता है, पहले उसी में ध्यान देते, नींद नहीं आता है लोगों को। लेकिन जब वचन पढ़ने के लिए बोलते हैं, वचनों से आप पवित्र होकर आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं, तो उसमें उसको ध्यान नहीं रहता है, नींद आता है, उसको भूख लगता है, माथे का दर्द आ जाता है और कहीं दर्द शुरू हो जाता है। हालेलुया, है कि नहीं? यह हकीकत है ये। इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं 14 में, फिर यदि कोई अपना घर यहोवा के लिए पवित्र ठहर कर संकल्प करे। आज हमारा संकल्प कैसा है बताइएगा? अपना घर का, अपना परिवार का, अपना आत्मिक जीवन का संकल्प कैसा है, सोचना चाहिए। अगर कोई नहीं सुन रहा है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? पवित्र बनाने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। आप और मैं उसको परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उस घर को ठीक नहीं कर सकते हैं, उस परिवार को ठीक नहीं कर सकते हैं। सिर्फ करने वाला कौन है? एक ही, वो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम कभी कभी अपना जोर लगाते हैं, अपना शक्तियां इस्तेमाल करते, बुद्धि ज्ञान इस्तेमाल करते, कभी फेल हो जाते हैं, है कि नहीं? बड़े बड़े डॉक्टर भी फेल हो जा रहे हैं, बड़े बड़े इंजीनियर भी फेल हो जा रहे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी फेल हो जा रहे हैं। जिस चीजों को प्रभु ने बनाया सिर्फ वही ठीक कर सकता है।
आज बहुत सारे लोग इसी चीजों में फेल हुए हैं। इसलिए पहला लाइन में हम देखते हैं, फिर यदि कोई अपना घर यहोवा के लिए पवित्र ठहरकर संकल्प करे। पहले क्या होना चाहिए? पवित्र ठहरकर। पहले हमको पवित्र बनना है, पापों को छोड़ना है, बुराई छोड़ना है, आदतों को छोड़ना है, तब प्रभु हमारी सुनेंगे, हमारी विनती, हमारे प्रार्थना को सुनेंगे। क्योंकि जहां पे पाप है वहां पे पवित्र आत्मा नहीं आ सकता है। जहां पे पाप है वो घुस नहीं सकता है। आपको और मुझे ठीक करने के लिए पहले अपना आदतों और अपना पापों को छोड़ना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़ सकते हैं पवित्र आत्मा की मदद से। हालेलुया। एग्जाम्पल, एक कचरे के एरिया में हम जाएंगे जहां पे कचरा फेंकते हैं। क्या आप वहां पे 1 मिनट भी ठहर सकते हैं खड़ा होके? क्योंकि वहां पे गंदगी है, स्मेल है, आप वहां पे खड़ा नहीं हो सकते, आप ठहर भी नहीं सकते 1 मिनट के लिए भी। वैसे ही हमारे जीवन में अगर पाप है, आदत है, पवित्र आत्मा वहां पे नहीं आ सकता है। आपको बाहर से गाइड करने के लिए प्रभु का वचन या सपनों से या प्रभु का दास से आपसे बात करेंगे ठीक करने के लिए। लेकिन संपूर्ण से अगर पवित्र आत्मा के साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो पहले अपना कमजोरी, अपना आदत, अपना गलतियों को, अपना पापों को छोड़ के सुधरना पड़ेगा। तब आप आगे इतना आगे बढ़ोगे कि आप जैसे ही मांगोगे तुरंत आपका प्रार्थना का जवाब मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा के आपके जीवन में बसा हुआ है। आप और जो प्रभु के साथ जो जुड़े हुए हैं, आप बातचीत कर रहे डायरेक्ट। कोई पाप नहीं, कोई शैतान नहीं, कोई रुकने वाले भी वहां पे नहीं है कि आपका प्रार्थना को मैं रुका दूं। हालेलुया। आज हम देख रहे हैं मूल्य के बारे में। हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा पवित्रता कितना मूल्य है, हर एक विश्वासी को जानना चाहिए। आज वचन हर एक को पता है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता है, लेकिन लोग जान के भी गलती करते हैं। आपका पता है एक चीज, जब हमको ये गलत है करके पता है फिर भी हम गलत करते हैं, वो प्रभु के लिए बहुत बड़ा नफरत चीज है। वो जाने अनजान में गलती हो गया है, प्रभु को आप अगर क्षमा मांग रहे हो दे देंगे आपको, लेकिन ये चीज हमारे लिए परमेश्वर का विरोध है, वो ठीक नहीं है। आप जानते हुए भी आप वो गलत कर रहे हो, वो परमेश्वर के लिए और हमारे लिए भी ठीक नहीं है। तो ऐसे गलतियां कभी नहीं करना, क्योंकि हम पवित्रों के आगे बढ़ना चाहिए। अपना परिवार को, अपना घर को पवित्रता से सजाना चाहिए। उसके लिए हर दिन, हर घड़ी, हर पल हमको प्रार्थना करना चाहिए। जब तक कि आप उस वचनों में नहीं चलोगे और मैं नहीं चलूंगा, आपको और मुझे कोई भी आशीर्वाद नहीं मिलने वाला। हम सिर्फ नाम का विश्वासी बने रहेंगे इस धरती पे, स्वर्ग में कहीं जगह किसी को भी नहीं मिलने वाला।